अध्याय 58 वैवस्वत मनवंतर की कहानी और सांवरणिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। मार्कंडेय मुनि ने कहा, विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनसे वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत हैं। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी, क्योंकि भगवान सूर्य का तेज इतना ज्यादा था। इससे नाराज होकर सूर्य ने संज्ञा से कहा, रे मूर्ख, तू मुझे देखकर हमेशा अपनी आंखें मूंद देती है, इसलिए तेरे यम जैसा पुत्र पैदा होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। वो रोने लगी। यह देखकर सूर्य ने कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल कर ली है, इसलिए चंचल लहरों जैसी युक्त नदी तेरी बेटी के रूप में उत्पन्न होगी। उसके बाद संज्ञा ने एक बेटे को और एक बेटी को जन्म दिया। बेटे का नाम यम हुआ और बेटी का नाम यमुना नाम से विख्यात महान नदी हुई। संज्ञा को सूर्य के तेज से बहुत कष्ट होता था, जो उसके लिए असहनीय था। तब उसने सोचा, क्या करें, कहां जाऊं, कहां जाने से मुझे शांति मिल पाएगी, जिससे कि मेरे स्वामी मुझ पर नाराज भी ना हो। ऐसा सोचकर उसने अपनी छाया को सूर्यदेव की पत्नी बना दिया और कहा, तू इस घर में ही रह और मेरी ही तरह सारी संतानों का और भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करते रहना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर आ गई। उनके पिता प्रजापति ने बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वो कुछ काल तक वहां रहीं। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया कि बेटी, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रहना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर लौट जाओ। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बात मान ली, लेकिन वो सूर्य के तेज से डरती थी और उनके ताप का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए उत्तर कुरु वन में जाकर तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और एक और बेटी पैदा की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो इस बात को सह लेते थे, लेकिन यम को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, लेकिन फिर क्षमा भाव का आश्रय लेकर उसे मारा नहीं। लेकिन छाया संज्ञा कुपित हो गई और उसने श्राप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूं, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने आए, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ श्राप सुनकर यम भय से व्याकुल हो गए और अपने पिता के पास जाकर प्रणाम करके बोले, पिताजी, यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने बेटे को ही श्राप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा से पूछा, सच सच बता, तू कौन है और संज्ञा कहां है? वह बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या हूं और आपकी पत्नी संज्ञा हूं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, लेकिन उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव नाराज होकर श्राप देने को उद्यत हुए। यह देखकर उसने सारी बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर पहुंच गए। विश्वकर्मा ने अपने घर में पधारे हुए सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, वो मेरे घर जरूर आई थी, लेकिन मैंने तुरंत ही उसे आपके घर भेज दिया था। तब सूर्य ने समाधि लगाकर देखा कि वो उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का बस एक ही उद्देश्य है कि मेरे स्वामी की आकृति सौम्य रहे और शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य पता चल गया, इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि आप मेरे तेज को काट छांट कर कम कर दीजिए। तब विश्वकर्मा ने चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद देवताओं और ऋषियों ने सारे त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का पूजन किया। इतना सुना के मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवताओं और देवर्षियों के इस तरह से प्रार्थना करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेद में तेज है,
उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेद मय से द्विलोक की स्थापना हुई और सामवेद मय तेज से स्वर्ग लोक बना। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में से 15 भाग काट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंकु, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिबिका और बहुत सारे देवताओं, यक्षों, विद्याधरों के लिए भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें हिस्से को ही धारण करते हैं। तेज कम हो जाने के बाद वो उत्तर कुरु वन में गए और वहां संज्ञा को देखा। संज्ञा ने सूर्यदेव से क्षमा मांगी। सूर्यदेव और संज्ञा अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद संज्ञा ने 2 बेटों को जन्म दिया जो नासत्य और दस्र नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर रैवंत नाम का एक पुत्र और हुआ जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए हुए, बाण और तर्कस से सुसज्जित घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। उसके बाद भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उनके इस रूप को देखकर संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई और उन्हीं के नाम से मनवंतर प्रसिद्ध हुआ। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के श्राप से ग्रसित थे। पिता ने इनके श्राप का अंत कर दिया कि कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर जाएंगे, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र और शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। इसलिए सूर्य ने प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यमुना कलिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बन गए। रेवंत को भी गुहकों का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहां नियुक्ति हुई उसका हाल सुनिए। छाया संज्ञा के बड़े बेटे का वर्ण वैवस्वत मनु के समान ही था, इसलिए वे सांवरणिक नाम से प्रसिद्ध हुए। वो 8वें मनु बनेंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे बेटे शनैश्चर को पिता ने ग्रहों के बीच में नियुक्त कर दिया। तीसरी संतान तप्ती नाम की बेटी थी। उसने राजा संवरण को अपना पति बनाया और उनसे कुरु नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये कुरु ही एक प्रसिद्ध राजा थे। वैवस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस तरह हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुत, भृगु और अंगिरा। सूर्य देव द्वारा निर्धारित त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भुरलोक तो ये पृथ्वी है। अंतरिक्ष को द्विलोक या भुवरलोक कहते हैं और दिव्यलोक को स्वरलोक कहा जाता है। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदिग्न ये मनवंतर के सप्तऋषि हैं। क्रौष्टुकी ने आगे कहा, महामुने, आपने स्वयंभू आदि 7 मनुओं का वर्णन किया और उनके मनवंतरों में जो देवता, राजा और मुनि हैं उनके बारे में भी बताया। इस कल्प में जो 7 मनु आगे होंगे उनके बारे में भी बताएं और उनके मनवंतरों में जो देवता होंगे उनका भी वर्णन करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ब्रह्मन, छाया संज्ञा के पुत्र सांवरणिका का नाम मैं तुम्हें बता चुका हूं। वे सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के समान हैं। वो ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृप, ऋष्यशृंग और अश्वत्थामा ये 7 सांवरणीय मनवंतर के सप्तऋषि होंगे। ये ही 8वें और भविष्य के मनवंतर का वर्णन है।